नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है स्पर्श भाग 1 का पाठ रैदास। कवि रैदास का परिचय। कहा जाता है कि संत रैदास कबीर के समकालीन थे और काशी में निवास करते थे। उनका जन्म 1388 में और मृत्यु 1518 ईस्वी में मानी जाती है, क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु का कोई प्रमाणिक परिचय नहीं मिलता है। इतना स्पष्ट है कि ये 15वीं सदी में विद्यमान थे। रैदास जी गृहस्थ जीवन बिताने वाले उच्च कोटि के संत थे। इन्होंने गुरु भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम, कर्तव्य पालन और सत्संग को महत्व दिया है। रैदास के पदों और साखियों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित किया गया है। रैदास की वाणी, रैदास के पद नाम से इनकी वाणी के संग्रह तैयार किए गए हैं। जिस प्रकार कबीरदास जी खंडन और मंडन की प्रवृत्ति वाले थे, आडंबरों का विरोध करने वाले थे, उसी प्रकार संत रैदास भी बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम वन घन हम वन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। शब्दार्थ देखते हैं पहले इसके। रट यानी लगन, बास सुगंध, मोरा मोर, चितवन टकटकी लगाकर देखना, चंद चंद्रमा, ज्योति प्रकाश रोशनी, घन वन गहरा जंगल, बरे जलती रहती है, सोने सोने में, घन यानी बादल। प्रस्तुत पद संत कवि रैदास द्वारा रचित है। इस पद में उन्होंने अपनी प्रभु भक्ति के ढंग पर प्रकाश डाला है। प्रभु को उन्होंने सभी गुणों से संपन्न बताया है और स्वयं को दीनहीन बताया है। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो बस आपके नाम की रट लग गई है। और वो रट कैसी है, इसकी तुलना करते हुए बताते हैं कि ये रट जो है, ये जो लगन है, ये किसी प्रकार छूट नहीं सकती। ये ऐसी है जैसे चंदन और पानी। कैसे कि हे प्रभु तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी के समान हूं। जैसे पानी में घिसकर चंदन का रंग निखरता है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति से प्रभु को महत्व बढ़ता है। साथ ही वो ये कहते हैं जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु के चंदन रूप की सुगंध अब मेरे अंग अंग में बस गई है। तात्पर्य यह है कि प्रभु के नाम की सुगंधी मेरे रोम रोम में व्याप्त हो गई है, छा गई है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। रैदास जी आगे कहते हैं हे प्रभु आप गहरे वन के समान हैं और मैं कैसा हूं, वन मोरा। मैं उस वन में नृत्य करने वाला नाचने वाला मोर हूं। आप चांद हैं, जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे चांद को हमेशा चकोर निहारता रहता है। आप चांद हैं और मैं चकोर पक्षी हूं। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं सदा आपकी ओर देखता रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति की दिन बाती। आगे वो कहते हैं कि
हे प्रभु, आप कैसे हैं? दीपक के समान हैं। प्रभु जी, तुम दीपक, हम बाती। हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। और कैसी हूँ मैं? जाकी ज्योति बड़े दिन राती। वे कहते हैं कि मैं वो बाती के समान हूँ जो सदा आपके प्रेम में रात दिन जलती रहती हूँ। दीपक में जो जलने वाली बाती है, कवि ने स्वयं को बाती के समान बताया है और प्रभु को दीपक के समान बताया है। जिस प्रकार दीपक में रात दिन बाती जलती रहती है, वैसे वो अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं प्रभु के प्रेम में रात दिन जलता रहता हूँ। उसी की ज्योति से रात दिन जलकर मेरे मन को प्रकाशित करती है। प्रभु जी, तुम मोती, हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु भक्ति के साथ अपने प्रेम की, अपनी आस्था की तुलना करते हुए वे एक अन्य दृष्टांत दे रहे हैं कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो मैं कौन हूं? मैं उसमें पिरोए जाने वाला धागा हूं। मेरे तन मन पर तुम्हारी ही चमक प्रकाशित होती रहती है। जैसे सोनित मिले सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिला दिया जाए तो सोने की चमक और बढ़ जाती है, उसी प्रकार प्रभु आपके आने से मेरा जीवन और निखर गया है। प्रभु जी, तुम स्वामी, हम दासा, ऐसे भक्ति करे रदासा। हे प्रभु, आप कैसे हैं? आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, भक्त हूँ, और रात दिन नित्य मैं आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। और कवि यह कहना चाहते हैं कि भक्त और भगवान दोनों दो होते हुए भी एक हो जाते हैं। जैसे सोने में सुहागा मिलता है या दीपक और बाती होती है, दोनों का एक दूसरे के साथ महत्व है। तो प्रभु के प्रति अपनी अटूट आस्था को व्यक्त करने के लिए कवि ने अनेक माध्यम लिए हैं। उन्होंने कई दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। चंदन और पानी का, घन वन और मोर का, चंद्रमा और चकोर का, दीपक और बाती का, मोती और धागे का, सोना और सुहागा का। इनके माध्यम से कवि ने अपने प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति को प्रस्तुत किया है। ऐसे लाल तुझबिन को करे, गरीब निवासु गोसाई मेरा, माथे छत्र धरे, जाके छोटी जगत कोई लागे, तापर तू ही डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव का बीरु तिलोचनु, सदना सेनु तरे, कही रविदास सुनेहु ते सदनु, हरि जीव ते सबे सरे। आइए पहले जरा शब्दार्थ देख लेते हैं। लाल यानी स्वामी, कौनु कौन, गरीब निवासु दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया गुसाई यानी स्वामी, माथे छत्र धरे मस्तक पर मुकुट धारण करना, छूती यानी छुआछूत अस्पृश्यता जिसे कहा जाता है, जगत को लागे संसार के लोगों को लगती है, तापर तू ही ढरे उस पर तू द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, नीचे ऊंचे करे नीच जाति को तू ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव, नामदेव वास्तव में महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं। इन्हें मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में इन्होंने रचना की है। त्रिलोचनु यानी त्रिलोचन, ये एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु माने जाते हैं। सदना जो है वो भी एक उच्च कोटि के संत रहे हैं। ये नामदेव के समकालीन थे। सेनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत है जिनका प्रसंग गुरु ग्रंथ साहब में आता है। ये रामानंद के समकालीन माने जाते हैं। हरिज्यो यानी हरि जी से सबे सरे सब कुछ संभव है, ऐसे लाल तुझ बिन को करे।
प्रस्तुत पद में रैदास जी अपने स्वामी के प्रति आभार प्रकट करके ये बताना चाहते हैं कि उनके समान कोई और नहीं है, उनका समदर्शी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों के प्रति उदारता दिखाते हैं, कृपालु हैं और समदर्शी स्वभाव के हैं और वो अपने भक्तों पर सहज कृपा करते हैं। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करेगी। हे ईश्वर, हे लाल, हे स्वामी, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो भक्तों पर इतनी उदारता दिखा दे। और कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे समान उदारता दिखा सके। अर्थात नीची जाति में उत्पन्न होने के कारण समाज जिन्हें आदर नहीं देता, तिरस्कार करता है, पर ईश्वर के यहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबके मान सम्मान की रक्षा करते हैं, सब पर कृपालु रहते हैं, गरीबों पर विशेष कृपा करते हैं। तो कहते हैं कि गरीब निवास हो गोसाइया मेरे माथे छत्र कि हे प्रभु, आप दीन दयाल हैं, गरीबों पर कृपा करने वाले हैं और आप गोसाई ने, आप स्वामी ने मुझ पर अपनी छत्र छाया दी है। अर्थात आपने मुझ भक्त की लाज बचाई है, मुझे सम्मान दिया है। भक्ति के कारण आपने मुझे इस समाज में भी सम्मान दिलवाया है। जाकी छती जगत कोई लागे, तापर तू ही डरे। संसारिक लोग कैसे हैं? वो छूती जात, वो छुआछूत को मानते हैं, अस्पृश्यता को मानते हैं और इस दोष को आपने दूर कर दिया है, आपने मुझे अपना लिया है। संसारिक लोग कैसे हैं? जो निम्न जाति में उत्पन्न लोगों के प्रति भेदभाव रखते हैं, उन्हें अछूत मानते हैं। लेकिन प्रभु आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो आप उन पर भी कृपा करते हो जो निम्न जाति के हैं और आप उनके प्रति कोई कृपा, कोई भेदभाव आप उन पर नहीं करते हैं। ईश्वर निम्न जाति वाले को भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं, अर्थात समाज में उन्हें आदरणीय स्थान दे देते हैं। नीचो ऊंचे करे मेरे गोविंदा, काहू ते न डरे। वो निम्न जाति के लोगों को भी उच्च स्थान दे देते हैं। कोई नीचे कुल में जन्मा है तो भी वो उच्च स्थान दे देते हैं। मेरे गोविंद के समान ऐसा और कोई नहीं कर सकता और किसी के पास ऐसा नहीं है जो इस तरह का कार्य कर सके। निम्न कोटि में जन्म लेने वाले को भी इस प्रभु की कृपा के कारण किसी तरह का कोई भय नहीं होता। वो काहू तो ना डरे। जब प्रभु के प्रति उसका मान सम्मान है, प्रभु से कृपा दे देते हैं, तो वो फिर किसी से नहीं डरता है। प्रभु ने कई निम्न कोटि के लोगों का उद्धार किया है। यह रैदास जी उन सब व्यक्तियों का नाम बताना चाह रहे हैं। नाम देव कबीर त्रिलोचनु सदना सेनु तरे। ईश्वर ने किन किन निम्न कोटि के लोगों को सम्मान दिया, उनमें वो कुछ नाम बता रहे हैं। संत नामदेव है, भक्त कबीर दास है, त्रिलोचनु यानी त्रिलोचन, सदना और सेन, ये सब ऐसे हैं जो निम्न कोटि के थे, लेकिन प्रभु ने इनके प्रति अपार कृपा की। इन निम्न जाति वाले लोगों को भी उन्होंने मान सम्मान दिया। इन भक्तों को उन्होंने संसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया। अर्थात प्रभु की जब कृपा पड़ती है तो निम्न जाति में उत्पन्न होने वाले लोग भी इस संसार रूपी संभव सागर से पार जाते हैं। कई रविदासु स्नेहु ते संतु हरिजीव ते सद सारे। रविदास जी कहते हैं कि जिन्हें भी स्नेह मिल जाता है, प्रभु का मान सम्मान मिल जाता है, हरिजीव ते सदे सारे, तो हरि उन सबको पार करवा देते हैं, संसार रूपी भव सागर से पार कर देते हैं। एकमात्र प्रभु के स्मरण मात्र से ही इन सब निम्न जाति वाले लोगों का भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि मेरे लाल तुझ बिन कोई नहीं, कि हे मेरे स्वामी तुम्हारे बिना और कौन है। अर्थात कोई नहीं है, तुम ऐसे हो
जो प्रत्येक का उदार करने वाले हो, निम्न जाति में उत्पन्न लोगों को भी सम्मान देने वाले हो, आप समदर्शी हो, कृपालु हो, उदार हो, सबका कल्याण करने वाले हो। यहाँ प्रभु का समदर्शी स्वभाव का उन्होंने वर्णन किया है। अनेकों संतों का उदाहरण देकर कवि ने यह दृष्टांत अलंकार को प्रस्तुत किया है। अनुप्रास अलंकार है। हृदयदास की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है। उन्होंने अवधी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है।